पर्सन की आपको लेकर करंट एनर्जीज की बात करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो एनर्जीज आ रही है ना वो बहुत ही वाइब्रेंट सी है, मतलब एक हाँ, मिसिंग एनर्जीज तो है। साथ में ये जो पर्सन है ना अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ सा फील कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप पे बात करनी चाहिए नहीं, कोई फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहिए या नहीं, बट कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज ये दिख रहा है मुझे पर्सन। ये पर्सन कंफ्यूजन के साथ साथ अगर हम कहते हैं ना, मतलब एक फाइटिंग आर्ग्यूमेंट, उसको लगता है कि अगर बात करने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, कोई कंप्लीशन नहीं होने वाला, कहीं ना कहीं वो एक वेट कर रहा है, एक जजमेंट पास हो, एक जस्टिस हो। और उसको कहीं ना कहीं चाहिए कि एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी दिखता है इन सारी सिचुएशन में। कहीं ना कहीं जो पर्सन है आपके साथ उसका एक कार्मिक रिलेशनशिप है, तो ओवर एंड तो अभी नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट ए एंड, बट कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो चुकी है एंड अप की, एक साइकिल स्टार्ट हो मतलब मैं गई है, समझी अभी नहीं, इट्स कैन यू नॉट द कम अगेन? आई डेंट हियर यू दीदी, आई डेंट, योर वॉइस ब्रोक, कैन यू कम अगेन? आपकी ओके। वॉइस ब्रेक हो गई। इसमें क्या है कि आपका जो इशू चल रहा है, इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप राइट नाउ, एंड अप नहीं है अभी, बट साइकिल हैज बिगन फॉर द एंडिंग वाला प्रोसेस का। तो उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है जब ये कार्मिकली साइकिल स्टार्ट हो जाती है, एक इसके अंदर बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन बंद होने लगती है धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी सामने से रिप्लाईज कम आने लगते हैं एंड कम टू एन एंड, ये भी पॉसिबल चांस दिखता है कि अप्रोचेस टू द एंड प्रोसेस, ठीक है, वो कम भी होने लगता है। अगर आपके भी चीजों में ऐसा कुछ हो रहा है देन यू कैन से कार्मिक साइकिल हैज बिगन एंड वो चीज अभी इनकम्प्लीट में ही रह जाएगी, या फिर तो अभी इट्स अ नो कांटेक्ट जोन में चली जाएगी, जो भी आप समझ सकते हो उसको, कि मतलब नो कांटेक्ट कह लो या खत्म हो गया है, बट ब्रेकअप भावना जोन कह दीदी, लो। वो एक बट साल से ना बात कर रहा है ना ठीक है, मिल रहा एक है, साल क्या से देखो रीजन? कनेक्शन नहीं है तो व्हाट्स द रीजन, देखो वैसे कार्मिकली साइकिल चीजें, उसमें फिर जो मैंने अभी कहा कि वो स्टार्ट हो ही गया है एक साइकिल वैसी वाली, जिसमें थोड़ा सा आप दोनों का अलग अलग वाला वे जा रहा है, ठीक है। लेट्स टेक, अगर 1 ईयर में क्यों नहीं कांटेक्ट करा इस पर्सन ने कभी आपको, मिलने तक, फेस टू फेस मीटिंग, कम्युनिकेशन भी तो नहीं हुआ। हाँ, ऑन एंड तो ऑफ। अगर हम कहते हैं ऑन एंड ऑफ है कम्युनिकेशन, तो भी देखो बैलेंस नहीं दिख रही मुझे चीजें, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का अप्रोचिंग मैं इसको कहूंगी, कहीं ना कहीं स्टक दिख रही है चीजों को, खुद से रोकना, मतलब इमोशनली एक अटैचमेंट है, बट वो अटैचमेंट को ना दिखाते हुए फॉरवर्ड मूव ना करना रिलेशनशिप में, जो प्यारी सी बैलेंसिंग टेम्परेंस पे चीजें थी आपकी बहुत अच्छी थी, अच्छा कम्युनिकेशन था, अच्छा रिलेशनशिप था, तो अच्छा खासा चल रहा था, उस ऑनगोइंग रिलेशनशिप को भी कहीं ना कहीं इसने खुद से रोका है, स्टक किया है खुद से, इसको बिल्कुल जैसे कि मतलब आते आते स्पीड अप लेते लेते चीजों को बैकआउट कर गया। और स्टकनेस के कारण आ रहे हैं कि चीजें ऑटोमेटिकली स्टक होगी, देयर इज अ रीजन बिहाइंड द स्टकनेस, दैट इज अ हार्ट चक्रा ब्लॉकेज। इस पर्सन का बहुत हाई ऑन हार्ट चक्रा है, इसको आप नजर भी कह सकते हो, इसको आप ये भी कह सकते हो, दिस पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ हीलिंग, लॉर्ड ऑफ महाकाली हीलिंग, लॉर्ड ऑफ एनी शिव शक्ति हीलिंग यू कैन डू ओवर दिस, बट हार्ट चक्र को हील करने की जरूरत है। अगर इस पर्सन को आप चाहते हो आपको अप्रोच करे, आपके पास आए, क्योंकि ये तो एक ऐसी स्टेज पर आ चुके हैं, इसको लगता है मुझे कुछ नहीं करना भैया, आई डोंट वांट टू सी थिंग्स रिलेशनशिप से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मिलने से रिलेटेड, ही इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। इसका इंटरेस्ट लेवल बिल्कुल नहीं है, बट ऐसा नहीं है वो चाहता नहीं है, उसको नहीं पता उसकी चीजें ब्लॉक पड़ी हैं, उसके चक्रास डिसबैलेंस्ड है, या दिस पर्सन आल्सो कैन गो फॉर अ 7 चक्रा हीलिंग क्लींजिंग और अ क्लींजिंग, ताकि ये रिवर्ट करे, फॉरवर्ड मूव करे। भावना दीदी, मेरे को लेके ऐसा क्यों? बाकी लड़कियों के साथ तो मुंह मारता है ना। वो देख लेते हैं बाकियों के साथ कैसा चल रहा है उसका चीजें। आप बोल रहे हो ना कि गॉट ही हैड फिजिकली इन्वॉल्व विद समवन। बाकियों के साथ देखो फॉरवर्ड, हाँ, ही इज क्रिएटिंग, वी आर चेकिंग आउट द यू, क्योंकि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के बारे में हम इस चीज को चेकआउट कर रहे हैं। बट अगर हम एक नॉर्मली बात करें तो एक्स वाई जेड पर्सन, कोई भी लड़की आ रही है, कोई भी लड़का आ रहा है, दैट इज नॉर्मल, आप भी किसी से बात करते होगे, ऐसा ऑफिस में कभी कर ले, वैसा दैट इज नहीं मच दीदी, नॉर्मल, जब नो से नो। लास्ट ईयर, जब से मैं उससे मतलब द लास्ट आई मेट हिम से जून XYZ डेट, तब से अब तक डिड ही गेट इन्वॉल्व फिजिकली, लाइक प्रॉपर फिजिकल रिलेशनशिप विद अ किसी के गर्ल? साथ अभी, ठीक है, 1 ईयर में, लास्ट 1 ईयर में चेक कर लेते हैं कि क्या इसका फिजिकल रिलेशनशिप्स रहे हैं कहीं, प्लीज राइट मी मेरे रिलेशनशिप अलावा। रहे हैं
except Ashwarya, except Ashwarya. Your relationships when टिल तो मैं इसको नो कहूंगी, देर इज नो रिलेशनशिप एक्सेप्ट यू, ठीक है। बट कहीं ना कहीं किसी के पीछे तो जा रहा है ये बंदा, किसी को तो अप्रोच कर रहा है स्ट्रांगली, ठीक है। किसी को अप्रोच कर रहा है स्ट्रांगली और किसी के पीछे है। टिल नाउ अगर मैं बात करती हूँ तो देर इज नो फिजिकल बॉन्ड विद एनी गर्ल, किसी के साथ भी नहीं है। बट इफ आई टॉक अबाउट द पर्सन, राइट, अभी अप्रोचिंग है इसकी स्ट्रांगली, किसी और को अप्रोच कर रहा है ये बंदा। अप्रोचिंग अभी मतलब उसके कैसे? पीछे अप्रोचिंग इन द सेंस किसी से रॉकिंग टर्म्स में है, किसी के पीछे है, किसी के पीछे जा रहा है, खुद अप्रोच कर रहा है, उसको खुद उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, ये चीज दिख रही है स्ट्रांगली, वो चीज है अभी भी इनके रिलेशनशिप में जो अभी भी करंट में चल रहा है। कौन है वो? तो इट कुड बी एनीवन, ठीक है। अभी हम कोई गर्ल है, ऑफ कोर्स इट्स अ गर्ल, क्योंकि थर्ड पार्टी दिख रही है पूरी की पूरी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन तो स्ट्रांग दिख रहा है। एंड अब चेक इट आउट, इट्स अ न्यू गर्ल और समथिंग रिलेटेड टू नोन वाला, ठीक है। कृतिका, इट्स एनी अंजलि, ऑफ द कृतिका, अंजलि, नोन उसकी एक पहली पर्सनालिटी, लव इट इज है। अ पर्सनालिटी, non-personality or an unknown personality, a new person approaching. If there is a new person that is approaching to this person, there is a new person जिसके साथ इसको अट्रैक्शन लेवल हुआ थोड़ा बहुत एंड इट स्टार्टेड हुआ फीलिंग्स, अभी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑफ तो फीलिंग्स है। मेरा खत्म फिर, तो मेरा आपका हमेशा। खत्म नहीं कहूंगी, अभी भी खत्म नहीं दिख रहा है। आई जस्ट सेड देयर इज एज इट्स अ कार्मिक साइकिल, इट विल गिव यू लिटिल ऐसा बम्स नहीं एंड भावना दीदी, मेरा एक ही क्वेश्चन है। उसने, आपको पता, आप पूरे इस जर्नी में मेरे साथ थे, आपको पता उसने मेरे साथ क्या क्या किया, तो ठीक उसको है। उस चीज की सजा नहीं मिलेगी? कोई और उसको सजा नहीं देगा? उसके साथ भी तो वही होना चाहिए जो उसने मेरे साथ किया है। सजा मिलने वाली है इन सारी चीजों की, वो कर्मा देखेगा, यूनिवर्स देखेगा, एंजल्स देखेंगी। टिल नाउ आई वोंट से एनी, इसका अभी भी कंप्लीशन एक होता है नेगेटिव चीजों का, वो अभी भरा नहीं है। वो अभी भी ऐसा ही है और वो आगे भी ऐसा ही अभी रहने वाला है ओवर द पीरियड। बट हाँ, सजा मिलेगी लाइफ में, कभी मिलेगी, बट नॉट नाउ। इस ईयर देयर इज नथिंग लाइक दिस हैपनिंग ठीक है इसके दीदी, अगर साथ मुझे कुछ उसको ऐसे। सजा देनी है तो क्या करना चाहिए? अगर व्हाट मुझे कैन उसको बी सजा, डन? मुझे अपना बदला लेना है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ खोया इसकी वजह से। देखो व्हाट यू कैन डू इन दिस, अगर हम कहते हैं